नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ कि ये शादियाँ मैरिज बहुत टूटने लगी हैं, बहुत टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। अब जो हिंदू या सनातन धर्म में तो डाइवर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस तलाक का कोई नहीं है, इसमें कोई शब्द ही नहीं है। सनातन धर्म में, संस्कृत में या इसमें डाइवर्स या तलाक का कोई शब्द ही नहीं है। मुस्लिम में है शादी में तलाक, और बाकी क्रिश्चियंस वगैरह में उनमें डाइवर्स का है, तो है ही कुछ नहीं। इसमें लीगल सेपरेशन का भी है, वो भी सब में। और डाइवर्स का जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, उसमें सेक्शन 13 है। 13A में हस्बैंड वाइफ में कोई भी एप्लीकेशन ला सकता है, और 13B में हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके जॉइंटली एप्लीकेशन ला सकते हैं। मगर उसकी कंडीशन है बड़ी भयानक है। इतना आसान नहीं है हिंदुओं में दहेज तलाक आलोन नामुमकिन है। उसकी बहुत सी वजह हैं। नंबर 1, ये वकील कराते हैं सब, या उसके लड़की के माँ बाप कराते हैं। लड़के वकील को भी पैसा है कि लालच है, और माँ बाप को भी लालच है। वो लड़की को कहते हैं हमने इसको पढ़ाई लिया, उसकी जो कमाई है उस पर हमारा हक है, और बेटी भी समझती है भी मेरे माँ बाप का हक है। जो कि बेटी जो कमाती है, अगर कमाती है या नहीं कमाती है तो समझती है कि ये मेरा हक है। और पति जो कमाता है उसका पूरे परिवार का हक है, वो पूरे परिवार के लिए कमाता है। लड़की कमाती है अपने लिए, तो अपने खुद तो खाती है, हस्बैंड के उससे माँ बाप के लिए कमाती है। माँ बाप उसको अपना हक समझते हैं लड़की के कमाई के वाले, और उससे लड़की से झूठी शिकायतें करवाते हैं पति को, उसके परिवार वालों को परेशान करने के लिए। तो ये मैंने एक वीडियो बनाया था, मिसयूज ऑफ लॉ, और सेक्शन 182 और 211 है। तो मैंने जो था, एक लेडी थी, उसकी बहुत हेल्प की। अब तो घर में आबाद है हस्बैंड के साथ, सास ससुर के साथ। तो अब तो ये होता है कि सास ने कहीं बहू को बोल दिया, बहू नाराज हो गई तो ससुर ने अपनी बुढ़िया को 2 थप्पड़ मार दिए, 2-3 दफे थप्पड़ मार दिए अपनी बीवी को कि तेरी वजह से सब भुगत रहे हैं। बेटे को भी डांट देता, खबरदार बोला इससे, तेरी वजह से सब 2 लोग केस हमारे FIR में चल रहे हैं, ना कोर्ट में धक्के खा रहे हैं, 10 लाख से ज़्यादा वो खर्च हो गए। तो हुआ क्या था कि वो लड़की जो थे, उसके हस्बैंड ने थप्पड़ मार दिए, उसकी सास ने 2 थप्पड़ मार दिए। वो अपनी लड़की को लेकर सुबह भाग गई 6 बजे। उसका छोटा आपको 100 ml दूध ले लिया होगा, और उसमें 2 रुपये नहीं, और ऑटो रिक्शा बैठ के उसको हाथ जोड़े और रोती भी कि भैया मुझे थाने छोड़ दे ज्योति नगर। अब छोड़ देते हैं, शरीफ आदमी होते हैं, दया करते हैं औरतों पे। छोटा सा बच्चा उसकी गोद में, वो 1.25 साल का, 1.5 साल की होगी बच्ची। झगड़ा की जड़ ये थी कि ये लड़की हुई थी पैदा। अब सास कहती है मैंने तुझे अपना बेटा दिया है, तूने बेटी दे दी मेरी गोदी में, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बेटा दे। झगड़ा यहाँ हुआ, तो इसलिए सास नाराज थी। तो खैर उसका अब तो 9 साल हो गए, अपने घर में बच्चे राज कर रही है। तो जो ये 182 सेक्शन IPC इंडियन पेनल कोड में है, कोई आदमी को झूठी कंप्लेंट करता है तो 6 महीने की जेल की सजा है। और 211 जो है IPC में, अगर उसकी मौत हो जाए किसी को झूठी कंप्लेंट की वजह से, तो फिर उम्र कैद है। और अगर जो मेजर पेनल्टी जो है 30 साल से ज़्यादा की जेल की सज़ा हो जाए तो 10 साल की जेल की सज़ा है 211 में। तो एक लेडी आई थी मेरे पास, उसके पेरेंट्स भी आए थे। वो लड़की तो अब 44 साल की हो गई, मैनेजर है किसी कंपनी में, डेटा वगैरह देखती है, 10-11 आदमी उसके अंडर में काम करते हैं। तो वही आती थी। उसके माँ बाप तो एक दफ़ा ही आए थे, उसके फादर तो आए 2-3 दफ़े, माँ भी 2 ही दफ़ा आई थी। बेचारी की आंखों में आंसू,
एक बेटा था, एक बेटी थी, बेटे ने का मर गया, मौत हो गई, तो फिर 211 लागू हो गया ना, उम्र कैद की सजा। तो वो जो थी, चक्कर क्या था पैसे का। ये लड़का जो लव मैरिज थी, इसके बाप ने अच्छा बिजनेस बनाया था, 1.5-2 करोड़ की तो प्रिंटिंग की प्रेस लगी हुई है, जो बुक्स पब्लिकेशन की छपती हैं, और धंधा है, पॉलिटिकल भी स्ट्रांग आदमी है। तो हस्बैंड की डेथ क्या, वो ये चाहते थे कि इसकी जो आधा पैसा प्रॉपर्टी में उसका हक है बेटी का और एक बेटे का, और वो चक्कर में बेटे का जो था वो तो मर गया, उसका मुझे मिले हक। कानून तो है, ठीक है, हिंदू सेक्शन 1956 में ये प्रोविजन है। भाई ऐसे ही तू सेवा कर सास ससुर की, तो ले ले, आधा क्या है, वो नोट अपनी छाती पर रख कर ले आना है। तो खैर हुआ ये कि मैंने उसकी हेल्प की। अब क्या होता है, ये आज का ये चैटिंग जिसको बोलते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज, तो सब मनी जो है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक ही होने लगी बैंक से, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। मैं भी दाद कुछ मंगाता हूँ 200-400 रुपये की, उसी से स्मार्टफोन से पेमेंट कर देता हूँ। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि वो जब कंप्लेंट बना के डाली, मैं इनको बना के, तो मेरा पुलिस कमिश्नर गए और डीसीपी गया 156-4 में, और तो उसके बाद थाने रसीद करा गया। उसने वो तो हो गया था, FIR से 154 में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के चीफ मेट्रो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज में कंप्लेंट लगा दी। वो कहा भाई कल सुनेंगे, कल सुन लो भाई। तो उसकी वो 3 बहनें थी, वो लड़की जो है, और एक भाई उनका सबसे छोटा। तो बड़ी बहन तो कोई मतलब नहीं रखती थी, अपने परिवार के साथ रहती थी, 2-3 बच्चे हैं उसके। माँ बाप को पैसे की जरूरत, अब उन्होंने मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी थी कोई अपनी माँ बाप की और बेटे की, उसके लिए पैसे ये दामाद दे रहा था और उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर रही थी। वो अपनी बीबी को देता, बीबी उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर रही थी, वो बीबी के अकाउंट में और बीबी उनके, और उसे लिख देता कि ये तो तुम्हारी पेरेंट्स के क्या नाम है, ये मेडिकल क्लेम के लिए है। उसने अपनी बहन को 50,000 रुपये दिए, उन्हें ट्रांसफर कर दिया हस्बैंड ने, वो भी ऑनलाइन गया। और उसकी जो बिचली बहन है वो है जालिम, तो उसने अपने हस्बैंड से उसको डाइवर्स का मुकदमा चल रहा है। अभी मुकदमा डाइवर्स हुआ नहीं है, वो एक और लड़के से मोहब्बत शूट कर दी। अब जिसकी डेथ हो गई तो एक दिन उसको माँ बाप और ये बिचली बहन और उसका आशिक आ गए सब। अब उन्होंने सब CCTV कैमरे लगा रखे घर पे भी और वर्कशॉप में भी। तो उसमें फिल्म रिकॉर्ड हो गई। अब उसकी लेके दे दी साथ को पुलिस को, और सारे जो बैंक के स्टेटमेंट थे वो, और जो चैटिंग जो थी व्हाट्सएप की, वो पुलिस वालों को FIR से करनी पड़ी। और ये उसी दिन उसके माँ बाप भाई, वो उसकी उनके बेटे की बहू और उसकी बड़ी बहन बिचली बहन थी, और उसका आशिक जो दरवाज़ा तोड़ता था घर का आ गया, सारे गिरफ्तार हो गए सिर्फ झूठी कंप्लेंट की वजह से। तो मैंने जो था उसी दिन ये वीडियो बना के डाला था 182 और 211 IPC सेक्शन में। अब क्या मुकदमे में चले गए, तो अभी तो क्या बेल हुई नहीं, मेरे ख्याल में 1 साल से 1 महीना उससे ज़्यादा हो गया, अभी जमानत नहीं हुई उनकी। तो ये झूठी कंप्लेंट करना, ये जो औरतें धमकी देती है ना, इनको पता नहीं है बेवकूफ़ों को कि तुम्हारे पूरे खानदान की गिरफ्तार हो जाएगी, माँ बाप भाई और जो बिचली बहन। अरे भाई तुम अपने हस्बैंड से लो पैसे, बहन से क्यों ले रही हो? कहती हूँ मुझे हिंदू रिलीजन की नॉलेज है, मुझे ज्योतिष आती है, मुझे क्या नाम है वास्तु आती है, संस्कृत के श्लोक आते हैं। अच्छा आता, बड़ी अच्छी बात है। तो फिर इतना तुमको आता है, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में MSc किया हुआ है,
है, MBA किया हुआ, PhD किया हुआ लॉ मैनेजमेंट में। मैंने इतना क्या पढ़ा, मैं तो रोजाना 50,000 रुपये पैदा कर देता, ना कि अपनी छोटी बहन से 50,000 रुपये महीना ले। तो मुझे कुछ बात लगी नहीं। खैर ये अब अरेस्ट हो गया, ये अब तो चलेगा चलेगा मुकदमा, क्या वो होता है। कोई एविडेंस तो दी भी है, बैंक के स्टेटमेंट भी दिए जो जिससे मनी ट्रांसफर हुई है, वो उसकी चैटिंग जो है व्हाट्सएप की, वो भी उसका भी प्रिंट निकाल के दिया हुआ है। बैंक से स्टेटमेंट ले लिए था अपने मोबाइल से, जो है उसके अपने भाई के जो है वो देखा, वो पुलिस वहाँ से 2 साल तक रहता है ये CDR कॉल डेटा रिकॉर्ड दिया कंपनी के मोबाइल के। वो तो वो निकलवा लिया उसने लड़की ने। वो डेटा वाली लड़की है ना, मैंने लगी भी है, 10 आदमियों से काम लेती है। तो अब गिरफ्तारी हुई जो मैंने वीडियो डाला था। तो जो आजकल ये सिस्टम बन गया कि लड़की के माँ बाप आकर रोज बैठ जाए, बेटियाँ, अभी तुम्हारी 3 बेटियाँ हैं, अगर तुम माने 2-2 महीने साल में 4 दफ़े डाला है तुमने, 4 महीने एक बेटी के रहो, 4 महीने पिछली बेटी का, 4 में बड़ी बेटी के लाओ। 2 बेटियों के नहीं जाएंगे बड़ी और पिछली के, जो पिछली बेटी का जो आया था उसने तो 1 हफ्ते में भगा दिया था। जो कमा, क्योंकि वो उसकी बीवी तो कमाती नहीं, जो छोटी बेटी है वो कमाती है, तो उसके घर जाकर पड़े रहते कुत्ते की तरह, टुकड़ा होकर कुत्ते। और जबकि दोनों को पेंशन मिल रही है सरकारी, शिशुरी पेंशन होती है, 2 लाख रुपये महीने की मुझे बता रहे थे पेंशन मिलती है, फिर भूखे मर रहे। 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में पेंशन, MSc MBA और PhD। मैंने तो इतना कभी पढ़ा लिखा भी देखा, मैं तो रोज 50,000 60,000 रुपये पैदा कर दूँ। गजब है, पैसे की लालच, पैसे तो पैसे की उगाही करने के लिए कि वो बेटी का तो पैसा उसका अपना है, और बेटे का वो जो उसके हस्बैंड का पैसा है वो पूरे परिवार के लिए है, उसमें भी ले आते हैं ठग कर। तो ठगी जो है 311 है, 310 और 311 सेक्शन है। अब जैसे इस केस में उसके हस्बैंड की मौत हो गई, वो कहते हैं इसने खुदकुशी की है, क्या क्या, मौत तो हो ही गई ना, क्या खुदकुशी किया, किसी ने उसका गला दबाया, बात तो एक ही है। शमशान तो पहुंच गया ही ना वो, उसकी डेड बॉडी। तो वो काउंसलिंग वगैरह है, वो जैसा होता उसमें कंप्लेंट की, उसकी पिछली बहन, मैं तो कह रहा हूँ कंप्लेंट कर कंप्लेंट कर कंप्लेंट कर, तू करती नहीं है। ओह इनकी बहू तो भली है, उसकी पिछली बहन जाले में वो उसको भड़का रही है, तू शिकायत कर पुलिस में शिकायत, तू शिकायत पे शिकायत की ना। अब गिरफ्तार हो गई वो भी। अब उसका जो आशिक कहता मेरा क्या मतलब, अरे भाई तेरा सीढ़ी कैमरे दरवाजा तू तोड़ के आ रहा है, तूने कोशिश की है, टूटा नहीं टूटा बात दूसरी है। तो तू तेरी तुझसे मोहब्बत है, तू शादी करेगा जब तलाक हो तभी करेगा ना, अभी तो तलाक का मुकदमा निपट रही है। तो ये बड़ी आम बातें हो रही है। तो इसमें जो माँ बापों की दखलंदाजी है, एक और लेडी आई थी मेरे पास, उसका भी FIR 498A में FIR, और फरीदाबाद का लड़का, ये लड़की रहती है दिल्ली में। पहली दफ़ा अपनी माँ के साथ आई थी, माँ बोल रही थी, लड़की तो चुप। कोई 2-3 के अंकल मैं अपने फादर को ले, मैं कहा लिया 27 साल की है अभी, उसकी उम्र 4 साल का उसका लड़का है। मैं कहा लिया भाई, उसे भी लिया, बाप को भी अपने। तो मैंने बाप से पूछताछ की, मैं समझ गया ये पैसे ठग रहे हैं, इसकी बेटी को आगे करके शादी करके, और लड़के वालों से पैसे ठग रहे हो उसके हस्बैंड से, तो वो अच्छी है फैमिली फाइनेंशियली, ये दिखा रही है। तो ये चक्कर हो रहा है आजकल, शादियाँ टूट रही, उसकी वजह ये है कि ये लड़की के माँ बाप, उसकी बहन, उसके भाई से पैसे लूटने में लगे रहते हैं। खैर अब ये 182-211 में जो FIR रजिस्टर हुई है, लड़की के माँ बाप, भाई बहन, उसका आशिक और खुद भी, वो सब गिरफ्तार हो गए। तो देखते हैं क्या हुआ, ये मुकदमे तो चलते रहते हैं सब। तो मैंने कहा बेटा अभी तो ये हुआ है, गिरफ्तार किए, इनकी जमानत, अभी तो 1 महीने तो जमानत नहीं हुई। तो झूठी शिकायतें करना बहुत स्ट्रॉन्ग है और पनिशेबल ऑफेंस है। तो सत्य में जयते, नमस्कार, धन्यवाद।